बिहार के गया में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था चाणक्य आईएएस अकादमी के फाउंडर व चेयरमैन सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा एवं रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दिया कि चाणक्य आईएएस अकादमी के देश में 30वीं व बिहार में चौथी शाखा जो पाउट फ्लोर बद्री कैलाश चरण बिसाइड चोपड़ा एजेंसी रामेश्वर सिन्हा पथ साउथ ऑफ विशाल तालाब गया के पास स्थित है का शुभारंभ आज हो चुका है। विद्यार्थियों को लगातार अनुरोध पर इस शाखा की शुरुआत की जा रही है। यूपीएससी व बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मगध क्षेत्र के छात्रों के लिए यह एक बहुत ही शानदार खबर है। अब उन्हें तैयारी के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाणक्य आईएएस अकादमी के फाउंडर सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा ने बताया कि मैं पहले भी यहाँ के सेमिनार के लिए आता रहा हूँ और हर बार विद्यार्थियों की तरफ से यही मांग की जाती रही है कि संस्थान की एक शाखा गया में खोली जाए। विद्यार्थियों से युक्त संस्थान द्वारा पिछले 30 वर्षों में तय किए गए ऊंचे मापदंडों से लैस इस शाखा की शुरुआत आज कर दी गई है, जिसमें शामिल है पूरे भारतवर्ष की चुनिंदा शिक्षकों की विशेष टीम द्वारा क्लास टॉपर्स व अनुभवी शिक्षकों के सम्मिश्रण द्वारा तैयार किए गए स्टडी मटेरियल, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, 24/7 डाउट क्लासेस की व्यवस्था, वातानुकूलित कैंपस तथा लगभग हर वो सुविधा जो किसी भी विश्व स्तर पर संस्थान में दी जाती है। अकादमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने बताया कि मैं भी इस गौरवशाली क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा हमेशा से यही सपना था कि देश प्रसिद्ध इस संस्था की एक शाखा गया शहर में खोली जाए और आज इसको पूरा होता देख अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। डॉक्टर सिंह ने इस कड़ी में गया के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की भी घोषणा की, जिसकी विस्तृत जानकारी 8929702344 पर फोन करके जानकारी ली जा सकती है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि 66वीं बीपीएससी में संस्थान से 138 छात्रों के चयन समेत पिछले कुछ वर्षों में 1000 से भी ज्यादा चयन संस्थान से हो चुका है और मुझे 100% विश्वास है कि आगामी परीक्षाओं में गया और संपूर्ण मगध क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्रों का चयन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था चाणक्य आईएएस अकादमी, जिसके देश में कुल 30 सेंटर है, इसके पटना सेंटर की स्थापना विद्यार्थियों की व्यापक मांग पर 2013 में हुआ थी। तब से यह संस्था सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा मेरे नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर बिहार में सिविल सेवा परीक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही बिहार के छोटे छोटे शहरों तक सेमिनार करके बिहार के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा की बारीकियां को समझकर उन्हें प्रेरित भी कर रही है। इस वर्ष चाणक्य के विभिन्न सेंटरों से यूपीएससी में 200 से अधिक विद्यार्थियों का चयन हुआ है। पिछले 5 वर्षों में अकादमी के टॉप 10 में प्रत्येक वर्ष 5 विद्यार्थी रहे हैं। 1993 से आज 30 वर्षों के इतिहास में अकादमी से 5000 से अधिक छात्रों का चयन यूपीएससी में हो चुका है तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षा में यह आंकड़ा हजारों की संख्या में, जो निश्चित तौर पर अकादमी के स्वर्णिम उपलब्धियों को दर्शाता है। गया शाखा में प्रथम बैच 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो अंग्रेजी व हिंदी में अलग अलग होगा। विद्यार्थी 8929702344 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अकादमी का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। 1993 में चाणक्य अकादमी की स्थापना मुखर्जी नगर दिल्ली में की गई थी और आज जैसा कि डॉक्टर कृष्णा सिंह जी ने बताया 30 साल हो गए हैं रिकॉग्निशन को। 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा और 15000 से ज़्यादा स्टेट पीस के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में लोग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। मैं अविभाजित बिहार के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो एक भावनात्मक जुड़ाव है बिहार के विकास में, झारखंड के विकास में। झारखंड में 3 सेंटर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, उसमें हजारीबाग भी है, रांची और धनबाद है। और हजारीबाग के पीछे एक सेंटिमेंट था, क्योंकि छोटा शहर था, हम चाहते थे विकास हो। ये जब बनाने के बाद हजारीबाग का जो मैंने देखा जिस प्रकार से माहौल वहाँ क्रिएट हुआ, तो वही भावना, चूँकि डॉक्टर कृष्णा सिंह जो हैं वो गया के रहने वाले हैं, ये इनकी जो है नेटिव प्लेस है और शुरू से इनकी भावना थी कि सर आपने अपने शहर में तो विकास कर दिया, एक माहौल बना दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि गया में भी, क्योंकि ये यहाँ के लिए भी हमारा ऋण बनता है उसको पूरा करना, कि यहीं से पढ़े लिखे हैं तो यहाँ भी होना चाहिए। और फिर गया की तो अपनी गरिमा अलग रही है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की जगह रही है, ज्ञान की नगरी है। तो ऐसी जगह पे बहुत दिनों से हमारे मन में ये बात थी कि चलना चाहिए। कोरोना के कारण से, जो लॉकडाउन के कारण से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। अब चूँकि स्थिति सामान्य हुई है
तो गया को उसी गरिमा के साथ जिसके लिए इसकी पहचान होती है ज्ञान के लिए, पहले भी जब भी हम सेमिनार में आए काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए, गया कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में भी आए, और साथ के साथ उसमें से डिमांड चल रहा था कि यहाँ सेंटर को बनाना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर कृष्णा जी का भावनात्मक जुड़ाव है, पूरी फैमिली, पूरा परिवार यहाँ है, यहीं से पले बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग भी थी कि यदि आप हज़ारीबाग को आगे कर सकते हैं तो गया क्यों नहीं। तो इस चीज़ को भी पूरा करने के लिए एक हमारा फ़र्ज़ बनता था। और ये मेरे साथ दिल्ली में अपना करियर इन्होंने स्टार्ट की पढ़ाने से लेकर के, इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी देखी, नेतृत्व की भावना देखी। उसी बात पर हमने कहा कि बिहार को भी वापस हमें वो गरिमा दिलाना है जो हमेशा IAS में रहा है। और आज देखिए आज बिहार से कि एक माहौल बना जो आज बिहार जो है एक अव्वल दर्जे पे फिर से वापस हर जगह पे रैंक लेके चीज़ें बढ़ता चला जा रहा है। तो गया में स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत उम्मीद है कि सिर्फ यहाँ से सिलेक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि गया एक चाणक्य अकेडमी के आने के कारण और उसके साथ साथ में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। बहुत से लोगों के इस पर ध्यान भी जाएगा कि और अलग अलग फील्ड के लोग भी यहाँ ज़्यादा आएंगे और शिक्षा का एक हब पहले रहा और बड़े लेवल पे बनेगा, ऐसी मेरी इसमें सोच है। तो इसी भावना के साथ आज हम इसकी उद्घोषणा कर रहे हैं। और बिल्कुल हम भी अभी बिल्डिंग ले ली गई है, एक सही बिल्डिंग की भी तलाश थी, मिलते के साथ हमने कहा आज उद्घोषणा इसको कर रहे हैं। काम चल रहा है, इमीडिएटली इसको जैसे ही तैयार हो जाता है यहाँ बैचेज स्टार्ट किए जाएंगे। जो बच्चों को जा कर के बाहर में खर्चे करने पड़ते थे, रहने का संघर्ष करना पड़ता, खास करके झिझक होती है कि बच्चों को, लड़कियों को खास करके दिल्ली भेजे ना भेजे या पटना तक भी भेजे ना भेजे। तो आज जितने भी आसपास के शहर हैं, गांव हैं, ब्लॉक्स हैं गया के आसपास में, वो बच्चे आराम से बस पकड़ करके अपनी बाइक से यहाँ आकर के अध्ययन कर पाएंगे और अपने घर के इमोशन भावना के साथ जुड़ करके काम पाएंगे। तो इसी भावना के साथ आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं और हम चाहते हैं कि इसको आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और यहाँ एक आंदोलनात्मक परिवर्तन एजुकेशन में आए। क्योंकि मेरी कोशिश रही सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, व्यक्तित्व का विकास, ताकि इस तरह का ग्रूमिंग करें, इस तरह का डेवलपमेंट करें जो मैं आर्ट ऑफ सक्सेस के माध्यम से करता रहता हूँ। ट्रेनिंग है कि बच्चा यदि सिविल सर्विसेज किसी कारण से चूक जाए, ना बने, ये स्वाभाविक हर आदमी नहीं बन पाता, लेकिन उसको ट्रेनिंग इस प्रकार का दे दो कि अपनी किसी भी फील्ड में अव्वल करे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो या देश विदेश जाना हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको तराशें इस तरह से कि अपने जीवन में कुछ अलग करें और गया और पूरे बिहार का नाम रोशन करें। संभावित आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चाणक्य IAS अकेडमी ने आयोजित की है, उसका मुख्य पर्पस ये है कि चाणक्य IAS अकेडमी देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती है। सन 1993 में सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने इसकी स्थापना की थी और आज 30 वर्षों में लगभग अपने 29 अध्ययन केंद्रों के साथ चाणक्य IAS अकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था के रूप में इमर्ज कर सामने आई है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती है, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके 30वें शाखा के रूप में आज हमने गया शहर में एक शाखा की शुरुआत करने की बात कही है जो कुछ ही समय में प्रारंभ हो जाएगा। बिल्डिंग वगैरह ले लिया गया है और उसी की सूचना देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर कहाँ पर खुलेगी? जस्ट आपके इस होटल गर्व के जस्ट बगल वाली जो बिल्डिंग है उसी में चाणक्य IAS अकेडमी की 30वीं शाखा इस्टेब्लिश हो रही है। मुझे ये बताते हुए भी काफ़ी हर्ष हो रहा है कि मैं मूल रूप से गया, मेरा जन्म, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सारी गया से ही हुई और उसके बाद मैंने +2 गया कॉलेज से करने के बाद मैं चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन PG किया, फिर बाद में PhD की और तब लगातार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह परीक्षा देकर और अंत में 2009 से चाणक्य IAS अकेडमी में पढ़ाने लगा। तब से मेरी एक इच्छा थी कि गया में भी शाखा खुले और मैं लगातार सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर से ये आग्रह भी कर रहा था कि गया में भी शाखा खुले। पटना में 2013 में एक शाखा इस्टेब्लिश हुई। आज पटना में 3 शाखाएं हैं जो बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड चौराहा और राजा बाज़ार में अवस्थित है और बिहार की 4थी शाखा के रूप में गया में ये इस्टेब्लिश हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि जल्द से जल्द हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग यहाँ शुरू कर दें। सारी चीज़ें ले ली गई है, उसमें जो काम वगैरह होता है वो सब चल रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हम उस पर काम करेंगे। एकेडमी बहुत सारे, क्या खास बात होगी इसमें? सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि कोई भी एकेडमी
यदि 30 सालों से उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ रही है तो निसंदेह वो खास है। और किसी भी एकेडमी के खास होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है और वो होता है उसका रिजल्ट। पिछले 30 वर्षों में चाणक्य IAS एकेडमी के डिफरेंट शाखाओं से लगभग 5300 स्टूडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना सिलेक्शन पाकर देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और 15 से 16,000 की संख्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी सेवा देने वाले विद्यार्थियों की है जो हमारे यहाँ से पास हुए। सेंटर से लगभग बहुत बड़ी संख्या में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग सेलेक्ट हुए हैं और 1000 से अधिक पिछले 4 सालों में BPSC में सेलेक्ट होकर अपने बिहार में सारे हमारे स्टूडेंट फैले हुए हैं। इस गया शहर में भी कुछ ऐसे, जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी कार्यरत हैं। तो ये चाणक्य IAS एकेडमी की उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संस्था 2-4 सालों में तो कोई भी एक चीज़ उभरता है और उसको इस्टेब्लिश रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और 30 सालों से यदि कोई संस्था एक संस्था से शुरू होकर 30 संस्थाओं तक पहुंच गई, लगातार उसका रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, लगातार उसका पेरिफेरी और एरिया बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में एक विश्वसनीयता का पैमाना है और एक इस तरीके का पैमाना है जिससे कि विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें और अपने करियर को संवारें, अपने करियर को आगे बढ़ाएं। सन 1993 में जब सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने इस संस्था की स्थापना की थी, उसी समय एक विज़न था सर के दिमाग में, जिस विज़न को आज हम लोग भी अब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो विज़न था कि सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली जैसे महानगरों का रुख करते हैं। यदि वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ तैयारी कर रहे हैं तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए लोग दिल्ली जा रहे थे। तो सर का ये विज़न था कि क्यों न हम स्टेट कैपिटल और देश के प्रमुख शहरों में उन्हीं सुविधाओं से लैस जो दिल्ली के किसी मानक संस्थान में उनको प्राप्त होता है, वैसे संस्थान की स्थापना कर दें तो उन विद्यार्थियों को अनावश्यक दिल्ली जैसे महानगरों की भाग दौड़, रेगुलर जो दिनचर्या होती है उसमें स्ट्रगल करने से वो बचेंगे। और साथ साथ दिल्ली जैसे शहर में रहने का भी एक बड़ा कॉस्ट होता है, तो उस कॉस्टिंग से भी बचेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जैसे आप गया में हमने संस्था खोली तो गया के आसपास के लोग या गया शहर के लोग आएंगे। अब समझिए कि सैटरडे को ये लोग अपने गांव जा सकते हैं, अपने घर चले जा सकते हैं जो आसपास के लोग होंगे, फिर मंडे को क्लास में चले आएंगे, तो उनको इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो घरेलू चीज़ों हो सकती है वो सब इनको यहाँ मिल जाएगा और वही सुविधाएं यहाँ मिलेंगी जो दिल्ली में इनको मिल सकती थी। तो जब वो सुविधाएं इनको यहाँ दिल्ली में मिलेगी तो कम खर्चे, ज़्यादा इमोशनल एस्टैब्लिशमेंट, मजबूती के साथ ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। उसी कड़ी में ये चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना हुई। साथ ही जब कोई नेशनल ब्रांड कहीं पर आता है, जुड़ता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे विकास की गतिविधियां और अपने आप चलती। जैसे मुखर्जी नगर में जब चाणक्य के बाद आप देखिए मुखर्जी नगर IAS एकेडमी का हब बन गया और हॉस्टल और तमाम सारी सुविधाएं, वहाँ पर 10 मोहल्ले ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा आधारित इकॉनमी पर चल रहे हैं। जब चाणक्य IAS एकेडमी ने बोरिंग कैनाल रोड में स्थापना की, बोरिंग रोड में बहुत सारे कोचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल से रिलेटेड थे, लेकिन बोरिंग कैनाल रोड में शायद ही कोई इंस्टीट्यूट था। लेकिन जब बोरिंग कैनाल रोड में चाणक्य IAS एकेडमी 10 वर्ष पहले एस्टैब्लिश हुआ, आज आप जाकर देख लीजिए बोरिंग कैनाल रोड का एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है जिसमें किसी न किसी कोचिंग से संदर्भित लोग वहाँ नहीं हैं और पूरे चारों तरफ के मोहल्ले में हॉस्टल और तमाम सारी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। तो उसकी इकॉनमी ग्रो होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला जुला कर एक गया शहर के विकास के लिए भी एक महती योगदान के रूप में हमारे सक्सेस गुरु के द्वारा ये चाणक्य IAS एकेडमी जो यहाँ दिया जा रहा है, मैं तो ये अवार्ड कहूँगा अपने लिए कि सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने मेरे कहने पे चाणक्य IAS एकेडमी को गया में इस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके की चीज़ों से हम कोशिश हमारी ये है कि गया के रिज़ल्ट को कुछ अच्छा किया जाए, बढ़िया किया जाए। क्लासरूम से रिज़ल्ट को, हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम क्लासरूम स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी ताम झाम की तुलना में हमारी कोशिश होती है कि हम क्लासरूम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकें और इसी का नतीजा है कि क्लासरूम से हमारे यहाँ से रिज़ल्ट होता है। क्लासरूम के अपने स्टूडेंट जिन्होंने PT मेंस और इंटरव्यू सभी तैयारियाँ हमारे यहाँ से की, वैसे विद्यार्थी
तो हमारी अपनी कोशिश है कि गया के रिज़ल्ट को आगे बढ़ाएं, गया के रिज़ल्ट को बढ़ाने में भी